चैप्टर 29 द लास्ट डे ऑन अर्थ। सर्दियों की संक्रांति के दिन सनी थका हुआ और सुस्त महसूस करते हुए जागा। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, ये आलस्य और भारीपन पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंततः वो थोड़ी देर तक बिस्तर में ही पड़ा रहा, कंबल में लिपटा हुआ। उसे ये कभी ना खत्म होने वाली नींद जैसी सुस्ती पहले भी महसूस हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे अपनी पहली नाइटमेयर यात्रा से पहले। ये उस समय जैसी थी जब वो ब्लैक माउंटेन की बर्फीली ढलानों पर धीरे धीरे हाइपोथर्मिया से मर रहा था। उस मौत की ठंडी चुपचाप लिपट्टी पकड़ को याद करके सनी कांप गया। ये उसका धरती पर आखिरी दिन था, कम से कम कुछ समय के लिए। सूर्यास्त तक स्पेल उसे फिर से ले जाने वाली थी, इस बार ड्रीम रेल्म की असीमित रहस्यमयी दुनिया में। वहां उसे क्या देखने को मिलेगा? क्या इस बार भाग्य उसका साथ देगा या फिर कोई और तबाही उसका इंतजार कर रही है? उफ, कुछ सोचने का कोई फायदा नहीं। उसने जो करना था कर लिया था। उसने खूब मेहनत से सीखा, प्रशिक्षण लिया और अपने रहस्यों की हिफाजत की। उसका आस्पेक्ट भी दूसरों से बेहतर था और जीने की उसकी इच्छा तो कई बार कठिनाइयों में तपकर निखरी थी, बाहरी दुनिया की सख्त जिंदगी और पहले नाइटमेयर की क्रूरता में। कुल मिलाकर वो तैयार था। एक गहरी सांस लेते हुए सनी बिस्तर से उठा और अपनी सुबह की दिनचर्या में लग गया। अगर ये उसका आखिरी गर्म पानी वाला शावर होने वाला था तो वो उसे सच में एंजॉय करने वाला था। अगर ये अगले कई दिनों तक आखिरी स्वादिष्ट नाश्ता था, लेकिन भूख नहीं थी। कैफेटेरिया नींद में डूबे स्लीपर्स से भरा हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था। सबका मूड खराब था और सभी गहरे सोच में डूबे हुए थे। लेगेसीज जरूर शांत और संयमित दिख रहे थे, लेकिन वो भी एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे। सनी को याद आया कि पिछली बार जब वो स्पेल में जाने की तैयारी कर रहा था तो कैसा महसूस कर रहा था। वो कॉफी मशीन की ओर बढ़ा। इस बार शक्कर और दूध के साथ कॉफी लेने का मन बनाया, एक छोटी सी परंपरा के तौर पर। कुछ ही देर बाद वो कैसिया उस अंधी लड़की के पास जाकर बैठ गया, ठीक वैसे ही जैसे हमेशा करता था। दोनों के बीच एक मजबूरी भरा साथ था और अब तक उन्होंने कभी बातचीत नहीं की थी। लेकिन जैसे ही उसने कॉफी का पहला घूंट पिया, कैसिया ने अचानक अपना चेहरा उसकी तरफ मोड़ दिया। अपनी सुंदर अंधी नीली आंखों से वो सनी की ओर देख रही थी। सनी घबरा गया। चारों तरफ देखा कि शायद वो किसी और को देख रही है, लेकिन आसपास कोई नहीं था। क्या पूछा? कैसिया कुछ पल चुप रही, जैसे कुछ सोच रही हो, फिर धीरे से बोली, जन्मदिन मुबारक हो। क्या? सनी चौंका। फिर उसे याद आया आज उसका जन्मदिन था। वो 17 साल का हो रहा था। लेकिन उसे ये कैसे पता? उसने एक अजीब नजरों से कैसिया को देखा, फिर कुछ कहने ही वाला था कि खुद को रोक लिया। थैंक यू कहकर बात खत्म कर दी। कैसिया चुपचाप मुड़ गई, जैसे अब और कुछ कहने की इच्छा ही ना हो। शायद ऐसा ही बेहतर था। सनी ने फिर से कॉफी पीनी शुरू की। इस बार वो इतनी बुरी नहीं लगी। शायद दूध और शक्कर ने स्वाद बचा लिया था। 17। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस उम्र तक जिंदा रहेगा, लेकिन अब ये सच था। चलो, अगला जन्मदिन एक अवेकन बनकर मनाऊंगा, ये सोचकर उसने अपना दिन खत्म किया। जब सूरज ढलने को आया तो इंस्ट्रक्टर रॉक ने सभी स्लीपर्स को बाहर बुलाया। वे धीरे धीरे एक पवित्र से दिखने वाले मेडिकल सेंटर की ओर बढ़े, जहां स्लीपर पॉड्स में उनके शरीर सुरक्षित रखे जाने वाले थे। लेकिन इससे पहले इंस्ट्रक्टर रॉक उन्हें एक और मंजिल पर ले गए, जहां व्हील चेयर में बैठे हुए दर्जनों लोग थे, एकदम शांत, निर्जीव और खाली। ये है हॉलो। ये कभी तुम जैसे ही थे, कुछ कमजोर, कुछ शक्तिशाली, लेकिन अब इनकी आत्माएं हमेशा के लिए खो चुकी हैं। सनी का दिल कांप गया। अगर किस्मत अच्छी हो तो आत्मा के जाते ही शरीर मर जाता है, नहीं तो तुम हॉलो बन जाते हो। इसीलिए बाहर मरना मत, रॉक ने चिताया। आखिरकार सभी स्लीपर्स अपने अपने पॉड रूम में पहुंच चुके थे। कैसिया दीवारें छू छू कर रास्ता समझने की कोशिश कर रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। कैस्टर शांत, खुद से कोई रहस्यमयी वाक्य दोहरा रहा था। उसका शरीर कांप रहा था। नेफिस अपनी हथेलियों को देख रही थी, जिनके अंदर एक सफेद गर्म प्रकाश चमक रहा था, जैसे कुछ भीतर ही भीतर टूट रहा हो। और फिर एक और कमरा था, जहां सनी, जिसे अब दुनिया शैडो स्लेव सनलेस के नाम से जानती थी, अपनी छाया की ओर देख रहा था। तो तैयार हो? छाया ने कंधे उचका दिए, कोई जवाब नहीं दिया। सनी ने थकी हुई सांस ली। हाँ, मैं भी। और फिर वो पॉड में चढ़ गया। अंधकार की अनंत गहराई में एक आवाज गूंजी, ड्रीम रेल्म में आपका स्वागत है सनलेस।